बोलो राधा रानी की। प्रेम गली अत साकरी या मैं दोनों समा। इस जगह से आज भी माखन मिश्री की देखिए खुशबू यहाँ से आती है। स्मारक से एक एक ही कॉपी माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। स्मारक से चलो यहाँ श्याम सुंदर हरि से मिलन हो जाएगा। ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही ये मार्ग तेरे बाबा दादा का नहीं है। तो गोपियाँ इसी मार्ग से माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। तो गोपियों के माखन दूध दही मट्ठी भोग लगा के इसी स्थान पर तोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ से महक आती। तो वहाँ से छलांग लगाई, यहाँ ठाकुर जी का चिन्ह है। जो रहस्यमय दर्शन है उनके दर्शन अभी हम करने वाले हैं। अच्छा, एक शिला पे किशोरी जी के चरणों की छाप। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सांकरी खोर और अभी दिखाते हैं आपको सांकरी खोर और उसकी महिमा के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये है सांकरी खोर का रास्ता और ये जो जगह आप देख रहे हो इसी को सांकरी खोर कहा जाता है। और भगवान कृष्ण द्वारा यहाँ पर माखन मिश्री और दूध का दान लिया गया था और यहाँ पर एक ऐसी इस चट्टान पे भगवान कृष्ण की चरणों के निशान और आज भी यहाँ पर माखन मिश्री की खुशबू आती है। बोलो राधा रानी की, सांकरी गली की। जिस स्थान पे हो इसको बोलते हैं सांकरी गली। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप प्रेम लीला का रहस्य है। मैं का नहीं है, मैं में अहंकार होता है। हरि कहते कि हरि था जब मैं नहीं, मैं था जब हरि न आए। प्रेम गली अत साकरी या मैं दोनों समा। स्मारक से एक एक ही कॉपी माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। तो ये श्यामवरण कन्हैया स्वरूप का श्यामरा पर्वत ऊपर कन्हैया जी की बैठक है। हाँ, ये ग्वालवाल सखाओं की है। हाँ, इधर ये गौड़वरण राजका स्वरूप के ऊपर राधिका जी की बैठक है। तो ठाकुर जी का दर्शन तो नंदगाम होता है। इधर गौचारण करने आते हैं, गोपियों के साथ लीला करने आते हैं। गौ चराते बंसी बजाते तो बंसी की आवाज़ सुन के राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी या चालिए वहाँ मिले ब्रिजराज। गोरस बेचन हरि मिले एक पंथ दो काज। स्मारक से चलो यहाँ श्याम सुंदर हरि से मिलन हो जाएगा, माखन का कर भी देंगे। तो गोपियाँ इसी मार्ग से माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। तो ठाकुर जी ने पहले तो गोपियों के घर माखन चोरी से रोका कंस के लिए जाना। चोरी से नहीं रोका तो यहाँ ग्वाल बाल सखाओं को साथ में लाकर जबरदस्ती गोपियों का मार्ग रोकते हैं और कह रहे हैं कि ठाड़ी रोरी ग्वालिनी दे जाओ मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सा धाम। गोपियों के माखन और प्रेम के पीछे ठाकुर जी वैकुंठ धाम छोड़ के ब्रजवास कर रहे हैं। तो गोपियाँ उनको दान फिर भी नहीं दे रही, क्योंकि पहले दान देने को था नहीं। माखन दूध दही से गृहस्थ पालन होते थे। तो गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से कि दान दान कर राखे मोहन नादे दत्त की किनकी, और छाछ हमारी जो पी वैसो टहल करे सब दिन की। तो घर में सब दिन काम करता है, गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाबा का मार्ग हो। ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही ये मार्ग तेरे बाबा दादा का नहीं है, यहाँ तो हमारी श्यामा जी राधे जी का राज है, आपको किस बात का दान। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को इशारा मार देते और गोपियों के माखन दूध दही मट्ठी भोग लगा के इसी स्थान पर तोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ से महक आती। ये जो स्थान है यहाँ पर तोड़ी गई थी मटकियाँ, यहाँ पर तोड़ी गई। 12 तारीख तो ये यहाँ होती है, 12 तारीख जो आ रही है। अच्छा, 12 तारीख को यहाँ लाखों भक्त लोग होते हैं और वो जो भगवान के समय में जो भगवान ने जो लीला की थी वो 12 तारीख को आप देखने के लिए यहाँ आओगे तो आपको देखने को मिलेगी। अरे 5 तारीख को होगी, 5 तारीख को होगी। अच्छा, नहीं हो सही ना कब होगा कम। 12 तारीख 5 तारीख को छठी, ऐसे बच्चे के घर में छठी पूजती है, ऐसी राधा रानी की यहाँ माखन लीला होती है। तेरस को जन्म के छठे दिन होती है वो। ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही ये मार्ग तेरे बाबा दादा का नहीं है, यहाँ तो हमारी श्यामा जी राधे जी का राज है, आपको किस बात का दान। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को इशारा मार देते हैं और गोपियों की माखन दूध दही मटकी भोग लगा के यहाँ तोड़ देते हैं। राधे जी की मटकी रह जाती है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं राधे अब तो माखन खिला दो, आपकी मटकी रह गई है। तो राधा रानी हाँ कर रही ना कर रही, क्योंकि हाँ करे तो रीत जाए। नंद बाबा विश्वान बाबा के क्या कमी माखन दूध देंगे, हाँ करे तो रीत जाए और ना करे तो प्रीत जाए। इसलिए किशोर जी के हृदय में यही धुन चलता है और ठाकुर जी किशोर जी के हृदय में जाके देख रहे हैं ये हाँ कर रही ना कर रही, उनका भाव समझ के
स्वयं माखन की मटकी लेकर भोग लगा के तोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ से बराबर महक आती है माखन दूध दही। त्रिलोकीनाथ 3 लोक में पूजे, यहाँ गोपियों से दान लिया है, मार भी खाई है। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला कर है, क्योंकि गोपियों की मटकी तोड़ते हैं, माखन खाते हैं तो गोपियाँ नाराज होती हैं। एक दिन एकजुट होकर बहुमत से गोपियाँ आती हैं, कुछ मटकी लेकर, कुछ छुपे रेशम। जैसे यहाँ ग्वाल वाल मारक रोकते, सारी गोपियाँ मिलकर सबको पकड़ती हैं और सब में गुलचाओं की माल लगा लगा कर सबकी चोटी बांध देती हैं। ठाकुर जी को पकड़ा है तो वहाँ से छलांग लगाई, यहाँ ठाकुर जी का चिन्ह है, जो कि बाएं हाथ में बंशी पकड़े हुए हैं और दाहिना हाथ खुला हुआ छपा है। तो इधर हाथ टेकने झुकने से ठाकुर जी ने गोपियों ने ठाकुर जी को भी पकड़ लिया है, जो कि बाएं हाथ में बंशी पकड़े हुए हैं और दाहिना हाथ पूरा खुला हुआ है। इधर हाथ टेकने झुकने से ठाकुर जी को भी पकड़ लिया और मैं गुलचाओं की माल लगा के चोटी बांध रही है। तो ग्वालवाल शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से कि दादा हमने ब्रिज गोपीन को माखन खाया हो, इनने हमारी चोटी बांध रखी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं सकांत सारे तुम्हारी काचल है, यहाँ मेरी बंदी पड़ी है। तो ये ठाकुर जी की लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इन पर्वतों की चोटी पे ठाकुर जी की लीलाओं के 4 स्थान है। इस पर्वत की चोटी पे बिलासगढ़, आगे गहवरवन महेश पर्वत मानगढ़, इधर पड़ेगा दानगढ़, श्री जी विराजमान है, उसको बोलते हैं भानगढ़। और 4 गणों का मुकुट है, यहाँ मोरकुटी, जो कि ठाकुर जी को मोर पंख बहुत प्रिय है। तो बिलासगढ़ का ये रहस्य, जहाँ ठाकुर जी गोपियों के परेशान करते, माखन का दान लेते। तो एक दिन गोपियों ने सलाह बनाई, ये नंद का रोज दान लेता है, मटकी तोड़ देता है, चलो आज इसको ही सुधारे हम। तो उनके लिए बाजार से लेडीज कपड़े लाए, लहंगा, चुंदरी, अंगिया, साड़ी, चूड़ी ठाकुर जी को पहनाया और ठाकुर जी को नर से नार बनाया। गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से, पहन अंगिया और सिर साड़ी, चाल चले तू मतवारी। जनानी चाल धीमी होती, ठाकुर जी चाल ठमक, गोपियाँ चाल को बखानी, चाल चले तू मतवारी, शीश मटकी माखन की वारी, हमारा दान दो गुजराती बरसाने वाली। आप हमसे बहुत दान लेते हो, आप गोपी भाव में हो, आज हमारा दान चुकाओ। तो ठाकुर जी गोपी से कह रहे हैं हम गोपी नहीं, हम तो ग्वारियां हैं, गाय चराने आए, हमारे पास दान देने को नहीं है। गोपियाँ ठाकुर जी की तलाशी लेती हैं, उनकी भेंट में बंसी थी, राधा जी ने बंसी को ले लिया और कहा कि दान चुका दोगे जब बंसी मिलेगी, दान देने को नहीं है तो श्रम करके मेहनत करके दान चुकाना पड़ेगा। गोपियाँ ठाकुर जी को दानगढ़ लेगी, वहाँ झूला बना हुआ है, झूला ऊपर श्री जी को विराजमान करके स्वयं ठाकुर जी ने सभा पर झूला झुलाया दान के रूप में, इसलिए वो दानगढ़ है। और मानगढ़ का ये रहस्य, किशोरजी वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो वहीं मान करके बैठी, जैसे नाराज हो जाते हैं तो स्वयं ठाकुर जी मनाने गए और मोर कुटी पे आके मोर नृत्य किया है। ठाकुर जी का मोर नृत्य देखकर राधे जी इतनी मोहित हो गई, स्वयं मोर बन के नाच। और भानगढ़ पे स्वयं विराजमान है, ये ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीलाओं का रहस्य। कहते हैं कि गहवर वन और कोस आखिरी नितने लीला हो, यहाँ से आगे गहवर वन करेगा। तो गोपियों के साथ लीला कर रहे तो गोपियों को प्यास लगी, उस ठाकुर जी ने सरोवर को बंसी से खोला। तो वहाँ पे ठाकुर जी ने किशोर जी का श्रृंगार किया, किशोर जी ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया। तो किशोर जी पूछ रही कि मैं कैसे लग रही हूँ, तो ठाकुर जी ने बहुत न्यारा, ऐसी कौन सी सुंदर चीज है उसका नाम है। तो उस दिन शरद पूर्णिमा का चंद्रमा था, ठाकुर जी ने एक लता को हटाया, उनकी नजर चंदा पर आ तो कह दिया चंदा चकोर जैसी लगे। तो किशोर जी नाराज हो, क्योंकि चंदा में दाग है, कलवर घटता है बढ़ता है। तो किशोर जी नाराज हो गई, तो ठाकुर जी ने बहुत प्रयास किया, नहीं मनी। तो किशोर जी ठाकुर जी ललता जी से पूछ रहे हैं कि किशोर जी नाराज होगी कैसे मनेंगी। तो ललता जी कह रही हैं कि इनको मोर नृत्य बहुत प्रिय है। तो स्वयं कान्हा मोर बन के आते हैं और मोर नृत्य करते हैं। किशोर जी पहचान तो लेती हैं कि स्वयं कान्हा मोर बन के आए, तो अगर उनका नृत्य देखकर किशोर जी को हंसी आ जाती है, तो हंसी आ जाती है, नाराजगी दूर हो जाती है। ये यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीलाओं का रहस्य। बोलो राधा रानी। राधा जी और उनकी सखियों की मटकी फोड़ी गई थी, इसी जगह से आज भी इस चट्टान से खुशबू आती है दूध की। लीला करने के लिए आती है, पुराना मार्केट श्री जी के आने का। तो वहाँ एक शिलाप है, किशोर जी के चरणों की छाप है। तो गाइस देखिए, इन्होंने जैसे कि बताया था, ये है वो सांकरी खोर। ये जो जगह है, यहाँ से एक साथ दो बंदे नहीं जा सकते, दो जो लोग हैं वो नहीं जा सकते, एक एक ही करके जाना पड़ेगा। देखिए वो और ये दोनों, यहाँ से इस तरफ ढलान है और वहाँ से उस तरफ ढलान है। तो यही वो जगह है। ये हमें एक रहस्यमय दर्शन, यहाँ के जो रहस्यमय दर्शन है उनके दर्शन अभी हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ से 5 मिनट में शुरू की महल पहुँच जाओ। हाँ, वह थोड़ा शॉर्टकट है। वही तो बता रही थी।
भारत से लीला करने लेवल पर और तो सांकरी आते। अच्छा, इसी रास्ते से आते थे वो। ये किशोर के चरणों आप है ना शिला पर। अच्छा, एक शिला पे किशोरी जी के चरणों की छाप। ये देखिए, ये चरणों की छाप है, महल से आते हो। अच्छा, ये है हाँ, उंगली छोटे है, छोटे मोटे पैरों के निशान। हाँ, यहाँ 11 साल तो लीला ही करी है ठाकुर जी ने बालता रूप में। अच्छा। 11 साल की लीला में तो सब राक्षसों का संहार कर दिया है। ये रहस्यमय दर्शन है ना ठाकुर जी। तो गाइस देखिए, बहुत ही अद्भुत दर्शन और बहुत ही रहस्यमय गुप्त दर्शन है ये श्री जी के। थोड़ा खींच के फोटो ये देखो, ना हटियो भैया। ये देखिए, आप उंगली से रख के बताओ थोड़ा। ये है किशोर जी का चरण। एक उधर भी है, ये साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए श्री जी, ये श्री जी के चरण चिन्ह साफ साफ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही गुप्त रहस्यमय जगह है। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, और काफ़ी देर भी हो गई है, अभी हमें पूरी परिक्रमा कवर करनी है। तो ये था सांकरी खोर की लीला और उनके गुप्त स्थानों के दर्शन। यहाँ से अब आगे चलते हैं आपको लेकर, और परिक्रमा में पड़ने वाले और जगहों के दर्शन कराते हैं। भाई बहुत हार्ड है यार एक साथ चलना यहाँ पर। हाँ, एक पहाड़ इधर की तरफ ढलान है, एक की, और एक की इधर की तरफ ढलान है। तो चलने में बड़ा कठिनाई हो रही है। तो ढलान है दोनों तरफ।